Praise the Lord. खुदावन की तारीफ हो। Blessed be the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मुबारक हो खुदावन यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता का नाम। We'll have a small prayer. हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, we thank you for being here. हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। I pray, Father, मैं पिता प्रार्थना करता हूँ that when I'm called to give an answer to certain things, जब मैं बुलाया गया हूँ कि मैं कुछ उत्तर दूं, जवाब दूं कुछ खास चीज़ों के विषय में, give me grace, Lord, to answer it in a manner in which it should be. मुझे अनुग्रह दें कि मैं उन सब बातों का जवाब देना पाऊँ उस तरीके से जिस तरीके से देना चाहिए। And may wherever this video goes, और जहाँ कहीं भी ये वीडियो जाती है, be a cause of benefit for many. ये एक लाभ का कारण बने बहुतेरों के लिए। Bless everyone who hears it. हर एक को जो इसे सुनता है बरकत दें। In the name of Jesus Christ, I ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना मांगता हूँ, Amen. आमीन। God bless you. खुदावन आपको बरकत दें। This is regarding a clarification which is regarding a recent meeting I had in Sangrur. ये स्पष्टीकरण के विषय में है, उस मीटिंग के से संबंधित है जो मेरी हाल ही में अभी संगरूर में हुई। And the song leader, whose name is Brother Augustine, he made certain comments. और जो सॉन्ग लीडर हैं उनका नाम भाई अगस्टिन है, उन्होंने कुछ वाक्य बोले And it created a little problem. और उससे एक थोड़ी समस्या हुई। And this came later to me. और ये बात बाद में मेरे पास पहुंची। So I'm here to give an answer to those things. तो मैं यहाँ पर इसलिए हूँ ताकि उन बातों के विषय में जवाब दूं। First of all, let's open. I'm opening and reading a scripture from the Bible. पहले तो मैं एक बाइबल से वचन की आयत खोलूंगा और पढ़ूंगा। It's found in Galatians chapter 1. ये पाया जाता है गलतियों की पत्री उसके पहले अध्याय में। And this is the testimony of Brother Paul to Galatians. और ये गवाही है भाई पौलुस की गलतियों को, How the Lord visited him. कैसे प्रभु उससे मिलने आए, How he went to Arabia कैसे वो अराबा में गए and returned back. और वापस लौट के आए And then met the apostles. और फिर प्रेरितों से मुलाकात की। I am reading from verse 23 and 24. मैं 23वीं और 24वीं आयत से पढ़ रहा हूँ। But they had heard only that he which persecuted us in times past now preacheth the faith which once he destroyed, and they glorified God in me. 23वीं और 24वीं आयत, गलतियों 1। परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वो अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था, और वो मेरे विषय में खुदा की महिमा करती थी। And they glorified God in me. और वो उस खुदा Verse को, 24. 24वीं आयत, और वो उस खुदा को जो मुझ में था उसकी महिमा करती थी। I don't know what the Hindi translation says. Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, please come and give us grace to understand certain things. खुदावन यीशु कृपया करके आइए और हम अनुग्रह दें कि हम कुछ खास बातों को समझने पाएं, As we submit everything into your hands. जबकि हम हर एक चीज को आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं। In the name of Jesus Christ, I ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, Amen. आमीन। To start this, इसको शुरू करने के लिए first of all, I would like to say पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा that I am not the son of man. कि मैं मनुष्य का पुत्र नहीं हूँ, I am not Melchizedek. मैं मलकीसेदेक नहीं हूँ, And I am not the fourth man in the fiery furnace, which was Christ. और मैं वो चौथा पुरुष नहीं हूँ उस धधकते भट्टे में जो कि मसीह स्वयं है। As was said in the statements in that meeting. जैसा उन वाक्यों में कहा गया उस मीटिंग में, And I don't support those statements. और मैं उन वाक्यों का समर्थन नहीं करता। I'm also glad to say this, मैं इस बात को कहने में भी प्रसन्न हूँ that
there are certain things which actually need clarification. कि कुछ खास चीजें हैं जिन्हें स्पष्टीकरण की जरूरत है। And I'd like to say this. और मैं कहना चाहूंगा, I never believed मैंने कभी ऐसा विश्वास नहीं किया that I am the Son of Man, कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ, that I am Lord Jesus Christ, कि मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ, that I am that Elohim or whatever. और मैं एलोहिम हूँ या जो कुछ भी हो, Never. कभी नहीं। And I would today say, और आज मैं ये कहना चाहूंगा let this video be final for everybody. कि ये वीडियो अब अंतिम हो हर एक के लिए, Here in India and in any country for that matter. चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे किसी और देश में हो, जो कुछ भी है। If any brother has any doubt regarding this, अगर किसी भी भाई को कोई संदेह है इसको लेके, any pastor कोई भी पास्टर or any minister, या कोई भी प्रचारक भाई, I humbly with folded hands request you, my brother, please come to my church. मैं विनम्रता पूर्वक अपने हाथ को जोड़ के आपसे बोलता हूँ, भाई कृपया करके मेरे चर्च में आइए, Come with few brothers. कुछ और भाइयों के साथ आइए, Conduct a full-scale investigation in this issue in my church पूरी तरीके से इस बात की जांच पड़ताल करिए मेरे चर्च में, and be satisfied for yourself और स्वयं अपने आप संतुष्ट हो जाइए what kind of message is being preached here किस किस्म का संदेश यहाँ प्रचार किया जा रहा है and what do we support. और हम किस बात का सहयोग देते हैं, समर्थन करते हैं। The best proof would be the people of my own church. सबसे बड़े सबूत जो होंगे वो मेरे कलीसिया के अपने लोग होंगे। Do they believe क्या वो ऐसा मानते हैं I am the Son of Man? कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ? Do they believe क्या वो ऐसा विश्वास करते हैं that I am Melchizedek? कि मैं मलकीसेदेक हूँ? Do they believe क्या वो विश्वास करते हैं I am the Lord Jesus Christ? कि मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ? Few years back, कुछ साल पहले, because I have been also in this message for some time, क्योंकि कुछ समय काफी समय से मैं भी संदेश में रहा हूँ, a false spirit rose in South India एक झूठी आत्मा दक्षिण भारत में उठी by the name of Polasier Lori, जिसका नाम था पोलासियर लॉरी का, and he pronounced himself as Son of Man, और उसने अपने आप को मनुष्य का पुत्र घोषित किया, and he had a Manu Jyoti ashram in Tamil Nadu, और उनका एक मनु ज्योति आश्रम था तमिलनाडु में। and as I heard, और जैसा मैंने सुना, many people said, कई लोगों ने कहा, people were singing in his, baptizing in his name, लोगों ने उनके नाम में बपतिस्मा देना चालू करा, and instead of singing, blessed be the Lord, they start saying, blessed be Lori, and something like that. और बनिस्बत इसके ही कहें कि मुबारक हो प्रभु, उन्होंने बोलना चालू कर दिया, मुबारक हो लॉरी, मुबारक हो लॉरी, ऐसी कुछ बात। Kindly come here, please. कृपया करके यहाँ पर आइए, And even those places where I have visited, और यहाँ तक कि उन जगहों पे भी जहाँ पर मैंने विजिट किया है, find a single pastor or a believer who baptizes in my name, एक पास्टर या एक विश्वासी को ढूंढ के निकालिए कि जो मेरे नाम में बपतिस्मा दे रहा हो, who prays in my name. जो मेरे नाम में प्रार्थना करता हो। If there is anybody who does that, अगर कोई ऐसा हो जो ऐसा काम करता है, I'm saying let that spirit be accursed, मैं कहता हूं कि वो आत्मा श्रापित ठहरे, because that is not the spirit of Christ. क्योंकि वो मसीह का आत्मा नहीं है। But as far as I have in my knowledge, पर जहां तक कि मुझे समझ है, nobody baptizes in my name, कोई भी मेरे नाम में बपतिस्मा नहीं देता, and nobody does such things. और कोई भी ऐसे कामों को नहीं करता। Also, I would like to say, और मैं ये भी कहना चाहूंगा, recently I saw, of course there were many videos, हाँ अभी हाल ही में मैंने कुछ देखा, बेशक कई वीडियो थे, and as rightly said by that minister, और ठीक रीति से जैसा कहा गया उस प्रचारक के द्वारा, I also have read that message. मैंने भी उस संदेश को पढ़ा है। Revelation chapter 5 part 1 called the bruised serpent. प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय उसका भाग 1 जो कि है वो पिटा हुआ सांप, Where Brother Branham is ready to leave his ministry जहां पर भाई ब्रैनम तैयार हैं कि वो अपनी सेवकाई को छोड़ के जाएं, because क्योंकि he is elevated from the bracket of a minister to Christ.
I mean Jesus. क्योंकि उन्हें उठाया जा रहा था एक प्रचारक के ओहदे से उठा के मसीह यीशु के ओहदे पे। And that affected the prophet so much और इस बात ने नबी पे इतना असर डाला, that he said that I am ready to leave my ministry. उन्होंने यहां तक कि ये भी कहा कि मैं तो अपनी सेवकाई को छोड़ के जाना चाहता हूं। Thank God he didn't. खुदावन का धन्यवाद हो, उन्होंने नहीं किया ऐसा। And he was brought to this point, if you read that message, और वो इस बात पे लाए गए, अगर आप संदेश को पढ़ें, people were baptizing in his name. लोगों ने यहां तक कि उनके नाम में बपतिस्मा देना चालू कर दिया था। Now the very works the people were doing was showing that he's literal Lord Jesus. और जो काम वो कर रहे थे लोग, वो ये दिखा रहा था कि वो वास्तविकता में प्रभु यीशु मसीह हैं, भाई ब्रैनम। And that was false. और ये बात झूठी थी। And Brother Branham strongly opposed that. और भाई ब्रैनम ने बहुत ज्यादा खुले रूप से इस बात का विरोध किया। And because of that, he was ready to leave that ministry. और इसके कारणवश वो तैयार थे कि वो सेवकाई को छोड़ दें। But thank God, he gives a dream. पर खुदा का धन्यवाद हो, वो एक सपना देते हैं And he खुदावन। said that spirit has been bruised. और उन्होंने बोला कि उस आत्मा को चोट पहुंची है, And I believe it will finish. और वो अब मैं विश्वास करता हूं खत्म हो जाएगी। Though we find, जबकि हम पाते हैं even today, यहां तक कि आज भी there are some people, कुछ लोग हैं India and abroad, हिंदुस्तान में और बाहर विदेश में भी, who call Brother Branham as Lord Jesus Christ. जो भाई ब्रैनम को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। And I always opposed it. That's a false doctrine. और मैंने हमेशा से उसका विरोध किया है, ये एक झूठी शिक्षा है, We don't support that. हम इसका कोई समर्थन नहीं करते। So I would invite you, my brother, तो मैं मेरे भाई आपको निमंत्रण दूंगा, to all the ministers. सारे प्रचारकों को, It's my humble request, please. ये मेरी दीनता पूर्वक एक आग्रह है, Please come to Delhi. कृपया करके आप दिल्ली आइए। I will not be there. मैं वहां नहीं हूंगा। You talk with my brothers. आप मेरे भाइयों से बात करें, You talk with the sisters आप बहनों से बात करें, and ask them personally, और व्यक्तिगत तौर पे आप उनसे पूछें what are their views regarding me? कि उनके विचार क्या क्या हैं मेरे को लेके। Because I also personally believe, as comments given in that video of Sangrur and otherwise also, क्योंकि मैं निजी तौर से विश्वास करता हूं कि जो टिप्पणियां दी गई हैं उस वीडियो में जो संगरूर की है और दूसरी जगहों पे भी, that it is nothing but blasphemy. कि ये कुछ और नहीं परंतु ये निंदा है। I 100% agree with those quotes. मैं 100% सहमत हूं उन कोट्स के साथ। It is blasphemy to call a man Jesus Christ. ये निंदा की बात है कि हम एक आदमी को प्रभु यीशु बोलें। Now, there is a little problem I would like to address. अब एक छोटी समस्या है जिसका मैं समाधान देना चाहूंगा। I am also glad to say this, मैं ये भी कहने में खुश हूं that I just got the video of Brother Augustine, कि मुझे अभी हाल ही में भाई अगस्टिन की वीडियो मिली, who also gave some clarification, जिन्होंने कुछ स्पष्टीकरण दिया है, and that is regarding the statements he said. और वो संबंधित है उन वाक्यों से जो उन्होंने कहे। Amen for that. आमीन उसके लिए। And by the grace of God, he has said and he has also asked forgiveness. और खुदावन के अनुग्रह से उन्होंने इस बात को कहा है और उन्हें इसके लिए माफी भी मांगी है। May God bless that brother. खुदावन उस भाई को बरकत दें। And also I would say और मैं ये भी कहना चाहूंगा that we need to understand few things. कि हमें कुछ बातों को समझना जरूरी है। I am just reading from the scripture. मैं अभी हाल ही में वचन से पढ़ रहा हूं। There is a verse here in the Bible, एक आयत है बाइबल में, and they glorified God in me. और उन्होंने उस खुदा की जो मुझ में था तारीफ करी। Now let's understand. अब आइए इसको समझें। Glorifying a man, एक मनुष्य की महिमा करना glorifying God in a man. और खुदा की महिमा जो उस मनुष्य में है वो करना। When we are glorifying God in a man, जब हम उस खुदा की महिमा कर रहे हैं जो एक मनुष्य में है, we are not worshipping the man, तो हम मनुष्य की उपासना नहीं कर रहे, but we are worshipping, and worship means we are submitting ourselves उपासना अर्थात हम अधीनता समर्पण
कर रहे हैं। In other words, that word which is in that man, दूसरे शब्दों में जो वचन उस आदमी में है, that word which was in Paul वो वचन जो पौलुस में था and his ministry, और उसकी सेवकाई में, how he persecuted the Christians, कैसे उसने मसीहों को सताया, but now he is preaching the same gospel. पर अब वो उसी सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। They are glorifying that great work of God वो महिमा कर रहे हैं उस खुदावंद के महान काम की which is done in Brother Paul जो कि भाई पौलुस में हुआ है, and the message he preached. और वो संदेश जो उन्होंने प्रचार किया। Let us try to understand a little difference. आइए थोड़ा फर्क समझने की कोशिश करें। They never bowed before Paul. वो कभी भी पौलुस के आगे नहीं झुके। They never called Paul Jesus Christ. उन्होंने कभी भी पौलुस को यीशु मसीह नहीं कहा, But the message which he preached, पर जो संदेश उस भाई ने प्रचार किया they fully understood it वो पूरी रीति से उसे समझे and they went in obedience to that और वो आगे बढ़े कि उस वचन की आज्ञाकारिता में हो and glorified how God worked in that body. और महिमा करी कैसे खुदावंद उस ध्येय में होके काम कर रहा है। Now, I would like to say this, अब मैं ये कहना चाहूंगा and may it be brought out before you, और ऐसा हो कि आपके सामने लाया जाए that when I went to this Sangrur church, कि जब मैं संगरूर के चर्च में गया, there's nobody who worshiped me, कोई भी ऐसा नहीं था जिसने मेरी उपासना करी हो, nobody. कोई भी नहीं। Nobody prayed in my name, किसी ने भी मेरे नाम में प्रार्थना नहीं करी, and there is nobody in that church who baptizes in my name. और उस चर्च में कोई भी ऐसा जन नहीं जो मेरे नाम में बपतिस्मा देता हो। But the statements पर जो वाक्य हैं which are spoken by that song leader, जो बोले गए उस सॉन्ग लीडर के द्वारा, they convey a very wrong meaning. वो एक बड़ा गलत मतलब देते हैं। Now I know it. अब मैं जानता हूं, I have not been to that church the first time. मैं उस चर्च में पहली दफा नहीं गया हूं, I have gone many times, मैं कई दफा गया हूं। and all my precious brothers in Punjab and elsewhere in India know this. और मेरे सारे बहुमूल्य भाई जो पंजाब में हैं और हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे हैं, वो जानते हैं That what have I done when I have come to those meetings? कि मैंने क्या कुछ किया है जब मैं उन सभाओं में आया हूं। God really bless you. खुदावन आपको बहुत ऐसे बरकत दें। But today, my precious brother, I need to say something. पर आज मेरे बहुमूल्य भाई मुझे कुछ कहना जरूरी है। After this incident, इस घटना के बाद I too was made to think, मैं भी विवश हुआ कि मैं सोचूं, because I need to say certain things. क्योंकि मुझे कुछ खास बातें बोलनी है। I know that Brother Augustine doesn't worship me. मैं जानता हूं कि भाई अगस्टन मेरी उपासना नहीं करते। I know that he doesn't believe that I am the literal Jesus. मैं ये जानता हूं कि वो ये विश्वास नहीं करते कि मैं वास्तविक प्रभु यीशु हूं। But the statements he made, पर जो वाक्य उन्होंने बोले, they were very misleading. हाँ, वो गलत मतलब दे रहे थे। And I think our precious brother has rightly said sorry for that, और मैं सोचता हूं मेरे बहुमूल्य भाई ने ठीक रीति से उसके लिए माफी बोली है, because that is wonderful. क्योंकि ये बहुत अद्भुत बात है। Now, when we glorify God in a man, अब जब हम खुदा की महिमा एक मनुष्य में करते हैं, we actually worship that God which is the Word. हम वास्तविकता में उपासना उस खुदा की कर रहे हैं जो वचन है, Which is God. जो स्वयं खुदा है। We are not worshipping a man. हम किसी आदमी की उपासना नहीं कर रहे। We don't worship Brother Branham. हम भाई ब्रैनम की उपासना नहीं करते। Brother Branham, an anointed one, said, भाई ब्रैनम ने अंतिम समय के अभिषेक वाले संदेश में कहा, I am not the one you are feeding on. मैं वो नहीं हूं जिस पे आप भोजन खा रहे हैं। You are feeding on the body word of the Son of Man. आप मनुष्य के पुत्र की देहरूपी वचन में से खा रहे हैं। So we are not feeding on any man. तो हम किसी आदमी के ऊपर नहीं खा रहे भोजन। And no man is worthy of that honor, और कोई मनुष्य उस आदर के योग्य नहीं है, including Brother Ashish. भाई आशीष को भी शामिल करते हुए। Nobody is worthy of that honor which goes to our Lord Jesus Christ. कोई भी योग्य नहीं उस आदर के जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। When you see that full video, जब आप उस पूरी वीडियो को देखें,
Brother Augustine starts his prayer in the name of Lord Jesus Christ. भाई अगस्टिन अपनी प्रार्थना को चालू करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। And this is also something to be said, और ये भी कुछ बात है जो कही जाए, that it was not a planned entry that while they will be singing and Brother Augustine will be making those comments, that's the minute I will enter the church. और ये बात प्लान नहीं थी, पहले से योजनाबद्ध नहीं करी गई थी कि ठीक जब मैं अंदर घुस रहूंगा तो भाई अगस्टिन जो हैं उन खास वाक्यों को बोलेंगे। No, sir, it was not like that. नहीं श्रीमान, ऐसा नहीं था। But yet, those statements which were made, पर तो भी जो वाक्य बोले गए, from that it appears, उससे ये प्रतीत होता है, of course, he gave a clarification today, बेशक उन्होंने उसके विषय में स्पष्टीकरण दिया है that it is referring to me, कि उसका संबंध मेरे से है, my precious brother. मेरे बहुमूल्य भाई। And I would also say this. मैं ये भी कहना चाहूंगा, The next question is, Brother Ashish, you were sitting there. अगला सवाल ये है, भाई आशीष आप वहां बैठे थे। You're right. आप ठीक कह रहे हैं, And I'll admit this, और मैं इसको मानता हूं that in my previous meetings, I have not been vocal as I should be. मैं अपनी पिछली सभाओं में इतना ज्यादा इस बात पे जोर देता नहीं आया हूं, इसको खुल के नहीं बोला है जैसा मुझे कहना चाहिए। But from henceforth, पर अब आइंदा से I'll be very careful मैं बहुत ध्यान रखूंगा that when I see any such action or statement, कि जब मैं कि कोई ऐसा काम या कोई ऐसा वाक्य कहा गया देखूंगा, I will openly speak against it. मैं खुले रूप से इसके विरोध में बोलूंगा। And my precious brother, और मेरे बहुमूल्य भाई, please don't feel bad about it. इसके बारे में फिर आप बुरा मत मानिएगा। I will also say मैं ये भी कहना चाहूंगा, that after this incident, इस घटना के बाद I've talked with my minister brothers. मैंने अपने प्रचारक भाइयों से बात करी है। God really bless them. खुदावन उन्हें बहुत आय से बरकत दे, That the future meetings we hold, कि भविष्य में जो सभाएं हम रखेंगे, we will slightly change the way we hold the meetings. हम थोड़े जो तरीका है उसे बदलेंगे जिस तरीके से हम मीटिंगें रखते हैं। God bless my precious brothers, खुदावन मेरे बहुमूल्य भाइयों को बरकत दे, and may God bless you all. और खुदावन आप सबको बरकत दे। So we are going to definitely make some changes, तो हम वास्तविकता में कुछ बदलाव रखेंगे, because we don't want to bring in any way this particular news that a brother is receiving the honor which Christ should receive. क्योंकि हम किसी भी रीति से इस बात को नहीं पहुंचाना चाहते या इस सूचना को नहीं देना चाहते कि एक भाई ऐसा हो वो उस आदर को प्राप्त करे जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए है। And actually, और वास्तविकता में, sorry, please don't mind me that I'm defending a church. वास्तविकता में मुझे मेरी बात को बुरा मत लीजिएगा, क्योंकि मैं कलीसिया के पक्ष में बोलता हूं। Sangrur Church in Punjab, where I have visited, संगरूर की कलीसिया जो पंजाब में है, जहां मैं विजिट करके आया हूं, is working day and night वो दिन रात काम कर रही है in the translation of these end time message books. इन एंड टाइम मैसेज की किताबों के अनुवाद के लिए। There are hundreds of people in this country who are witnesses of that. सैकड़ों सैकड़ों लोग हैं इस देश में जो इस बात के गवाह हैं। They are working for the furtherment of the moving of this message. वो इस संदेश के बढ़ाए जाने और फैलाए जाने के काम में जुटे हुए हैं। Neither Pastor Ashok ना ही पास्टर अशोक nor any member of his church या उनकी कलीसिया का कोई भी सदस्य नहीं is in this false thing वो ऐसी झूठी बात में नहीं है to make a man God. कि एक आदमी को खुदा बनाए। Yet, तो भी the situation which happened there वो स्थिति जो वहां पर हो गई makes it look like that, ऐसा मानो दिखाती है, प्रतीत कराती है that they are making a man God. कि वो एक आदमी को, एक इंसान को खुदा बना रहे हैं। I would also say this, मैं भी ये कहना चाहूंगा that I also learned a small lesson. कि मैंने भी एक छोटा नसीहत को सीखा है, सबक सीखा है, I should openly give correction. कि मुझे अब खुले रूप से इस बात के लिए सुधार देना चाहिए, उलाहना देना चाहिए। May God give me grace खुदावन मुझे अनुग्रह दे and may God's name be praised. और खुदावन का नाम जलाल पाए। I would now say a few more things. अब मैं कुछ और थोड़ी बातें कहूंगा। Sorry if this
video is a little long, माफ कीजिए अगर ये वीडियो थोड़ी लंबी रहे, but I will take a little time to show some things. पर मैं थोड़ा समय लूंगा कि मैं कुछ चीजों को दिखाऊं। I am reading a small quote to you, मैं एक छोटा कोट आपके सामने पढ़ रहा हूं, and this is from the message, The God Who is Rich in Mercy. और ये उस संदेश से कि खुदावन जो दया में धनी है। I am reading from paragraph 90, मैं अनुच्छेद 90 से पढ़ रहा हूं, and this is the quote Brother Branham gives, और ये वो कोट है जो भाई ब्रैनम देते हैं, which is, try to understand, regarding that incident, we know when the brazen serpent was erected in the wilderness, जो कि संबंधित है, हम जानते हैं उस घटना से जब पीतल का सांप जो है वो जंगल में खड़ा किया गया, and people were to look at it and live when they were bitten by the serpents. और लोगों को ठहराया गया था कि वो उस सांप की ओर देखें, और जब वो सांप के द्वारा काटे जाते थे, What happened later? बाद में क्या हुआ। Now this is para 90. अब ये है 90 अनुच्छेद। The people sinned later लोगों ने बाद में गुनाह किया by taking this same thing, कि उन्होंने इसी चीज को लिया that is the brazen serpent, जो कि पीतल का सांप था, that God had made an atonement जिसको खुदावन ने एक प्रायश्चित के रूप में रखा था for them by the brass serpent, उनके लिए उस पीतल के सांप के द्वारा, which represented sin already judged, जो दर्शाता था कि अब पाप क्या पहले से न्याय हो चुका है, and they idolized the gift. और उन्होंने वरदान को की मूर्ति बना ली। You see, gift of God is wonderful, आप पाएंगे खुदावन का जो वरदान होता है वो बहुत अद्भुत बढ़िया होता है, but idolizing a gift is not right. पर एक वरदान की मूरत बनाना, उसकी मूर्ति बनाना ठीक नहीं है। I would also like to say this. मैं ये भी कहना चाहूंगा, Brother Branham also said, भाई ब्रैनम ने भी ये कहा, when you rally around the gift, जब आप गिफ्ट के वरदान के चारों ओर घूमते हैं, it's like a millennium for the people. ये फिर लोगों के लिए एक मिलेनियम जैसा हो जाता है। He gives the example of Solomon as a gift of God and people rallying around him. उन्होंने उदाहरण दिया सुलेमान का, जो कि खुदा का वरदान के रूप में था और लोग उसके चारों ओर घूम रहे थे। What does it mean? इसका मतलब क्या है? You respect the gift. आप उस वरदान का आदर करते हैं, You love the gift, आप उस वरदान से प्रेम रखते हैं, but you don't idolize it. पर आप उस वरदान की कभी भी मूर्ति नहीं बनाते कि उसकी उपासना करें। God hates idolatry. खुदावन मूर्ति पूजा से घृणा करते हैं। Let me talk about what is an idol for a minute. मैं आपके सामने बात करूंगा कि एक मूर्ति क्या होती है, एक मिनट के लिए। When you read the message Christianity versus idolatry, जब आप संदेश को पढ़े, मसीहत बनाम मूर्ति पूजा, it is very clearly mentioned, Brother Branham said, वहां पर बड़े स्पष्ट रीति से लिखा गया है, भाई ब्रैनम ने कहा, he's referring to our country, वो बात कर रहे हैं हमारे देश की, how it is full of idolatry. कि कितना ये मूर्ति पूजा से भरी हुई है। And while he's talking about that, और जब वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, he also explains what a man thinks of his idol. वो ये भी समझाते हैं कि एक आदमी अपने मूर्ति को के विषय में, अपनी मूर्ति के विषय में क्या सोचता है। He makes a form वो एक रूप बनाता है which he thinks looks like his God, whatever. जो कि वो सोच रहा है, कल्पना कर रहा है कि ये उसके खुदा जैसा दिखता है, जो कुछ भी है, And finally prostrates before him, और आखिरकार उसके सामने ही नतमस्तक हो जाता है, thinking this, ये बात सोचते हुए that God will speak to me through this idol. कि खुदावन मुझसे बात करेंगे इस मूर्ति में से होके। Whenever God will talk, जब कभी खुदावन बात करेंगे, he'll use this idol. वो इस मूर्ति का इस्तेमाल करेंगे। So he worships that idol. तो वो उस मूर्ति की फिर उपासना करने लगता है। God hates idolatry. खुदावंद मूर्ति पूजा से घृणा करते हैं। Now what does that mean? अब इसका क्या मतलब है? This is something important to understand. ये कुछ महत्वपूर्ण है समझने के लिए। When you make a man a gift, an idol, जब आप एक आदमी को, जो एक वरदान है, उसको एक मूर्ति का दर्जा दे दें, you are thinking, आप ये सोच रहे हैं, whenever God will talk, जब कभी खुदा मुझसे बात करेगा, it'll be only through this man. वो केवल इसी आदमी के द्वारा ही हो सकता है। It is then that you are sort of coming to a status
ये तब होता है कि आप एक ऐसी स्थिति पे आ रहे हैं that you are making an idol of that man. कि आप उस आदमी की अब मूरत बना रहे हैं। I would say this, मैं ये कहना चाहूंगा, God has gifts in his church, खुदावन के पास वरदान है उनके चर्च में, and there are many believers और कई विश्वासी हैं through whom God talks. जिनके द्वारा खुदावन बात करते हैं। God, Brother Branham said, talks through the nature. खुदावन, भाई ब्रैनम ने बोला, प्रकृति के द्वारा बात करते हैं। God can talk through anybody. खुदावन किसी के भी द्वारा बात कर सकते हैं। Your ears should be tuned to hear God. आपके जो कान हैं वो ट्यून होने चाहिए कि आप खुदा की सुन पाएं। If I go by that definition, अगर मैं इस परिभाषा के अनुसार चलूं, was I made an idol for Sangrur Church? क्या मुझे एक मूर्ति बना दिया गया संगरूर चर्च के लिए? If it is so, अगर ऐसा है then they should only invite me, तो फिर उन्हें तो केवल मुझे ही निमंत्रण देना चाहिए, because God will only talk through me to them. क्योंकि फिर खुदावन केवल मेरे ही द्वारा उनसे बात कर सकते हैं। By the grace of God, खुदावन के अनुग्रह से there are other ministers who go there, दूसरे सेवक भाई भी हैं जो वहां जाते हैं, who preach the word, जो वहां वचन प्रचार करते हैं, and they are very well benefited by that, and they give me the news. और वो बहुत आयत से उसके द्वारा लाभ प्राप्त करते हैं और वो मुझे इसकी खबर भी देते हैं। And there have been ministers from India and from abroad और कुछ सेवक प्रचारक भाई हिंदुस्तान से ही और विदेश से भी हुए हैं that have gone to that place. जो उस स्थान पे गए हैं। It's not just Brother Ashish. ये केवल भाई आशीष ही नहीं, And for that matter, और उस बात के लिए all of India, especially I've been going to Punjab and Andhra, पूरा हिंदुस्तान, खासतौर से मैं पंजाब और आंध्रा जाता रहा हूं, everybody knows this very well. हर एक कोई भली भांति इस बात को जानता है। Did I stop any pastor? Please tell me, or any church, that you please only call me and don't call anybody else? क्या मैंने किसी पास्टर को या किसी कलीसिया को रोका कि कृपया करके केवल आप मुझे ही बुलाइए और किसी और को ना बुलाइए? Because God will only talk through me. क्योंकि खुदावन तो केवल मेरे द्वारा ही बात करेंगे? Never. कभी नहीं। But one more thing I would say, पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, I have always from time to time warned the people about false spirits also, which are moving in the framework of the message, to warn my precious brothers and sisters that they don't fall prey to those spirits. पर एक बात तो है, मैंने कई दफा पे चिताया है अपने बहुमूल्य भाई और बहन को उन झूठी आत्माओं के विषय में, जो कि यहां तक कि संदेश के भी दायरे में काम करती हैं, कि वो उन आत्माओं से बचे रहें। I never stopped any pastor. मैंने किसी पास्टर को नहीं रोका, Don't call that minister. उस प्रचारक को मत बुलाना। My precious brothers, मेरे बहुमूल्य भाई, whenever my time came, I'm especially talking to the brothers in Punjab. जब भी मेरा समय आया, मैं खास तौर से बात करता हूं उन भाइयों से जो पंजाब में हैं। Didn't I call you by phone? क्या मैंने फोन लगा के आपको बुलाया नहीं? And didn't I say such and such minister is coming? क्या मैंने आपको ये नहीं बोला कि ये खास प्रचारक आ रहे हैं? And kindly will you be able to hold meetings for that brother? और क्या आप उस भाई के लिए मीटिंग्स आयोजित कर पाएंगे? If I'm interested that only me be a preacher, अगर मैं इस बात में रुचि रखूं कि केवल मैं ही प्रचारक बना रहा हूं, why should I phone you? तो फिर मैं आपको कॉल क्यों लगाऊंगा? And why should I be interested that other brothers come? और मैं क्यों इस बात में दिलचस्पी दिखाऊंगा कि दूसरे भाई भी आए? So please try to understand. तो कृपया करके समझने की कोशिश करिए। I never try to make an idol out of my ministry. मैंने अपनी सेवकाई के को लेके कोई मूर्त बनाने की कोशिश नहीं करी, And nobody worships me. और कोई भी मेरी उपासना नहीं करता। No, sir. नहीं श्रीमान। And I'm saying this from the pulpit in my better conscience because I know God is standing here. आमेन। और मैं इस बात को अपनी बेहतर विवेक में खड़े होके बोल रहा हूं पुलपिट से, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे खुदावन यहां मौजूद हैं। I'm also asking my brothers in Punjab मैं and even my brothers in South India a question. मैं यहां तक कि पूछ रहा हूं एक सवाल अपने भाइयों से पंजाब में, और यहां तक कि भाई जो दक्षिण भारत में हैं। Did I come to take any personal gain from you, brother? क्या मैं कोई अपना व्यक्तिगत फायदा या लाभ लेने के लिए आया आपके पास? Did I break your church क्या मैंने आपकी कलीसिया को तोड़ा to make an alternate church? कि मैं एक और कलीसिया खड़ी करूं? If somebody says yes, अगर कोई ऐसा कहे, जी हां ऐसा ही हुआ है, please come कृपया करके आइए and I'll talk with you. और मैं आपसे बात करूंगा।
And don't just believe your side of the story. और केवल अपनी तरफ की कहानी पे विश्वास मत करिए, Please listen to my side as well. मेरी तरफ की बात को भी सुनिए। By the grace of God, खुदावन के अनुग्रह से, I, by His grace, didn't do it. खुदावन के अनुग्रह से मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया। I specially asked the ministers, मैंने खास तौर से सेवकों से पूछा है, please check कृपया करके देखिए, जांचिए, the churches which I have visited. जिन चर्चों में मैं गया हूं, Did I phone call your church believers? क्या मैंने आपके कलीसिया के विश्वासियों को फोन कॉल करी? Did I in any way try to influence them? क्या मैंने किसी भी रीति से उनको प्रभावित करने की कोशिश करी? Please, brothers, you have to tell an answer. कृपया करके भाइयों, आपको एक जवाब देना पड़ेगा। Did I seek again, क्या मैंने कोई ऐसा फायदा प्राप्त करने की कोशिश करी? break a church and establish another church? एक कलीसिया को तोड़ूं और एक नई कलीसिया स्थापित करूं? No, sir. नहीं श्रीमान। If somebody says, yes, please meet me, अगर कोई कहता है जी हाँ, तो कृपया करके मुझसे मिलिए। I'll talk with you on the face. मैं आपको आपके चेहरे के सामने आमने सामने बात I'll करूंगा। give you the proofs. मैं आपके सामने सबूत रखूंगा। I don't talk like that. मैं ऐसे बात नहीं कर रहा यूं ही। I'll give you the proofs. मैं आपके सामने प्रमाण रखूंगा। And please be a man enough to listen to that. और कृपया करके पर्याप्त आदमी बनिए कि आप इन बातों को सुन पाए। By the grace of God, I didn't. और खुदावन के अनुग्रह से मैंने ऐसा नहीं किया। I didn't break any church. मैंने किसी चर्च को नहीं तोड़ा। Did I establish a church? I mean, in the sense that I break it and establish it? क्या मैंने ऐसा कोई कलीसिया स्थापित करी हो कि मैंने एक कलीसिया को पहले तोड़ा हो फिर उसे स्थापित किया हो? I've been going to Punjab for last 18 years. मैं पंजाब पिछले 18 सालों से जाता रहा हूं, And even to South. और यहां तक कि दक्षिण भारत में भी। Please tell me, my brothers, कृपया करके मुझे बताइए मेरे भाइयों, did I seek any fame? क्या मैंने किसी प्रसिद्धि की, मशहूरियत की तलाश करी? Did I pay my personal money to you? I give you money, you hold meetings for me? क्या मैंने अपना पैसा आपको पैसा दिया कि मैं तो आपको पैसा दे रहा हूं और मीटिंग आप करवाइए? Did I do that? क्या मैंने ऐसा कोई काम किया? You brothers are witnesses. आप भाई खुद गवाह हैं इसके। Did I come and force you to hold my meetings? क्या मैंने आके आपको आप पे दबाव डाला कि मेरी मीटिंगें कराइए? Did I ever? क्या मैंने ऐसा कभी किया? On the contrary, I have done this. इसके विपरीत मैंने ये किया है। There are people who have this saying, कुछ लोग हैं जो इस बात को कहते हैं Brother Ashish doesn't give easily the dates कि भाई आशीष आसानी से तारीखें देते नहीं, because I myself am busy in my church and other activities. क्योंकि मैं स्वयं अपने चर्च में, अपने कलीसिया में व्यस्त हूं और अन्य बातों में। I never did that, brother. मैंने ऐसा कभी नहीं किया मेरे भाई। Sorry that I have to make such clarifications today माफ कीजिए, मुझे ऐसे ऐसे स्पष्टीकरण देने पड़ रहे हैं आज, because I have never worked for that money. क्योंकि मैंने कभी भी पैसों के लिए काम नहीं किया। I never craved that. मेरे को कोई ऐसी भूख नहीं है इसकी। And by the grace of God, और खुदावन के अनुग्रह से God blessed me खुदावन ने मुझे बरकत दी है, and God blessed the church and the ministry. और खुदावन ने कलीसिया को और सेवकाई को बरकत दी है। Why I am saying these things? क्यों मैं इन बातों को कह रहा हूं? There is a reason for that. एक कारण है इसके लिए। When you are making a gift your idol, जब आप एक वरदान को अपना आइडल बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, in other words, दूसरे शब्दों में only He is the one केवल वही है शख्स by whom I can hear the Lord. जिसके द्वारा मैं प्रभु को सुन सकता हूं। Then if it is that so, brother, अगर ऐसा है भाई, if there is anybody अगर कोई है ऐसा who has such thoughts in his or her mind regarding me, जिसके अंदर ऐसे विचार हैं मुझको लेके, please take those thoughts out, brother, कृपया करके उन विचारों को बाहर करिए भाई, because you should not idolize a gift. क्योंकि आपको किसी वरदान को की मूर्ति नहीं बनानी चाहिए। I never supported my ministry to be an idol. मैंने कभी भी अपनी सेवकाई का समर्थन नहीं किया कि वो एक मूर्ति बन जाए, मूर्त बन जाए। Why are you doing that, brother Ashish? क्यों भाई आशीष, आप क्यों कर रहे हैं? Because brother Paul was faced with a similar situation in a church. क्योंकि भाई पौलुस को भी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा अपनी कलीसिया में, And he had to ask such straightforward questions. और उन्हें ऐसे सीधे सीधे तीखे सवाल पूछने पड़े। When I was seeing those videos, जब मैं उन वीडियो को देख रहा था, I was seeing in one of the videos, एक वीडियो में मैं देख रहा था, and it is also very right,
और ये बात बिल्कुल ठीक भी है, that, and this goes with the idol, और वो बात मूर्त से जाती है, मेल खाती है। Brother Branham preached the message influence. भाई ब्रैनम ने संदेश प्रचार किया प्रभाव। Isaiah was under the influence of Uzziah. यशाया जो था वो उज्जा बादशाह के प्रभाव के नीचे था। But one day, पर एक दिन Uzziah died. उज्जा मर गया, And the reason he died was because he did a sin. और जिस कारण से वो मरा वो ये था कि उसने गुनाह कर दिया था, And he died a leper. और वो कोढ़ी होके मरा। And the Bible says in the year King Uzziah died, और बाइबल ये कहती है जिस वर्ष उज्जिया बादशाह मरा, I saw the Lord high and lifted up. मैंने खुदा को ऊंचे पर विराजमान देखा। Praise the Lord. मुबारक हो खुदावन का। Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने बोला, Uzziah, a man, had influenced Isaiah so much उजाया जो आदमी था उसने यशाया को इतना प्रभावित कर दिया था that he wanted to be like Uzziah. कि यशाया ठीक उजा के मानंद होना चाहता था। But he was a chosen prophet of God. पर वो चुनावा खुदा का नबी था। So one day God brought Uzziah to that state तो एक दिन खुदावन उजा बादशाह को उस स्थिति पे लेके आए that he died कि वो मर गया and died a leper, और एक कोढ़ी होके मरा, to make realize ताकि इस बात को समझा जाए no man can take the place of God. कोई मनुष्य खुदा के स्थान को नहीं ले सकता। Every man is a sinner. हर एक मनुष्य एक गुनहगार है। And then God took Isaiah और फिर खुदावन ने यशाया को लिया in the year King Uzziah died. जिस साल उजा बादशाह मरा। And then Isaiah says, और फिर यशाया कहता है I saw the Lord. मैंने खुदा को देखा। And that's when he saw a greater king. और उस समय वो समय था जब उसने एक महान राजा देखा। And that's when he came out of the influence of that man and came under the influence of God. आमीन। और वो समय था जब वो उस आदमी के प्रभाव में से निकला और खुदा के प्रभाव के नीचे आ गया। We need to understand, हमें समझना जरूरी है no man influences us. कि कोई आदमी हमें प्रभावित नहीं करता। Our influence is the word हमारा प्रभाव वचन है and word of God alone. और केवल मात्र खुदा का वचन ही है। If you are influenced by the word, you are right. अगर आप वचन के द्वारा प्रभावित हैं तो आप ठीक हैं। Blessed be the name of the Lord. मुबारक हो खुदावंद का नाम। So I just wanted to say a few things तो मैं कुछ बातें कहना चाहता था and say this, और मैं ये कहना चाहता हूं that this has been a slightly unfortunate event ये एक मैं कहूंगा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है which has happened there. जो वहां हुई है। Neither they meant it ना तो उनका ऐसा मतलब था and I don't have any such. और मेरा तो बिल्कुल ऐसा है नहीं। Some years back, कुछ साल पहले another video had surfaced एक और वीडियो निकल के आई थी and I stood to make a clarification at that time also. और मैं खड़ा हुआ कि मैं उसका स्पष्टीकरण दूं। तब भी My prayer is, मेरी प्रार्थना ये है, my precious brothers and sisters, मेरे बहुमूल्य भाई और बहन, let's stop this nonsense आइए हम इस बेकार बकवास को रोक दें and stop it for all, और once for and for all, और एक दफा मैं कहूंगा पूरी रीति से इसको खत्म कर दें and let us give honor to our Lord Jesus Christ. और आइए हम सारा आदर हमारे प्रभु यीशु मसीह को दें। Blessed be the name of the Lord. मुबारक हो खुदावंद का नाम।